कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नंबर 10, जिसकी शुरुआत ही पैटी और बैरी की एक रोमांटिक डेट के साथ होती है कि तभी वहां पर जूम आ जाता है जो पैटी को पकड़कर वहां से दूर एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है। अब जिससे पीछे बैरी भी जाता है, पर तब तक कि जूम वहां से पैटी को नीचे फेंक देता है और तभी हम देखते हैं बैरी की नींद अचानक से खुल जाती है और पैटी भी सही सलामत बैरी के बगल में सो रही होती है। यानी कि फ्रेंड्स, अभी जो हमने जूम वाला सीन देखा वो बस महज बैरी का एक नाइटमेयर था। अब आगे सीसीपीडी में हम जोय और आइरिस को काफी एक्साइटेड देखते हैं, जहां वे दोनों मिलकर वैली को पूरा डिपार्टमेंट घुमा रहे होते हैं। साथ ही वे आज रात का डिनर भी प्लान करते हैं। तो कुछ देर बाद अब हम पैटी को देखते हैं जो भी वहां आती है और आइरिस को साइड में बुलाकर बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जिसके बाद कि अब हम आइरिस और पैटी को एक कॉफी शॉप में बातें करते देख पाते हैं। तब पैटी आइरिस को बताती है बैरी बहुत ही स्वीट है, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे बहुत कुछ छिपा रहा है। क्या आइरिस तुम उससे उसकी प्रॉब्लम का कारण पूछ सकती हो? जवाब में आइरिस पैटी को बोलती है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इस मैटर पे। अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है बैरी के बारे में तो तुम्हें सीधा उसी से बात करना चाहिए। तो अब आगे के सीन में हम डॉक्टर हैरिसन को देख पाते हैं जो कि कैलकुलेशन के जरिए ये जानकारी इकट्ठा करने में लगा हुआ है कि आखिर वो बैरी की स्पीड को कैसे बढ़ाए। पर यहाँ कुछ खास सक्सेस ना मिलते देख वो गुस्से में वहां रखी चीजें को फेंकने लगता है कि तभी वहां सिस्को आता है और डॉक्टर हैरिसन को परेशान देखकर बोलता है क्यों ना हम बैरी की स्पीड बढ़ाने की बजाय जूम की स्पीड को कैसे धीमा करें इस पर फोकस करते हैं। अब आगे से इसको अपने सारे टीम को इकट्ठा करके उन सभी को बताता है मैंने एक ऐसे मेटा ह्यूमन के बारे में मालूम करी है जो कि अपनी पावर से अपने आसपास मौजूद सभी काइनेटिक एनर्जी को धीमा कर देता है, इतना धीमा कि जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि वो चीज वहीं पे फ्रीज हो गई है। जिस पर कि अब आगे डॉक्टर हैरिसन बोलता है कि पर हम उस शख्स को ढूंढेंगे कैसे। जिसके बाद अब बैरी उस टोटल मेटा ह्यूमन की सारी कारनामों को पीसी पर चेक करने लगता है जो कि सिस्को ने पिछले कई महीनों से इकट्ठा करके रखी थी। तभी पीसी पर सीसीपीडी की तरफ से एक नोटिस आती है जिसे पढ़ते ही बिना कुछ बोले बैरी फ्लैश बनकर सीसीपीडी के लिए निकल जाता है। अब यहाँ बैरी के निकलते ही कैथलीन उस पीसी पर लिखे नोटिस को पढ़ती है और सबको बताती है कि कुछ ही देरों में सीसीपीडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। चूंकि कुछ दिन पहले एक खानदानी घर से उनका डायमंड और अंगूठी चोरी हो गया था, जिससे कि फाइनली सीसीपीडी ने ढूंढ निकाला है और अब इसी बात की अनाउंसमेंट सीसीपीडी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करने जा रही है। अब ये सुनते ही सिस्को बोलता है हम तो बहुत लकी है दोस्तों, क्योंकि टर्टल को बेशकीमती चीजें बहुत पसंद है, वो जरूर आज सीसीपीडी में चोरी करने आएगा। तो अब आगे हम सीसीपीडी में दिखाया जाता है जहाँ फ्लैश फर्स्ट फ्लोर पर सबसे छिप कर यहाँ हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा होता है ताकि वो आसानी से टर्टल को पकड़ सके। अब जैसे ही टर्टल वहां अंदर आता है तो अपने माइंड से एक ऐसी वेव छोड़ता है जिससे कि टच करते ही सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। अब फ्लैश ये सब देखकर फौरन टर्टल की तरफ बढ़ने लगता है, पर यहाँ फ्लैश की भी गति धीमी हो जाती है, जहाँ की टर्टल बड़े ही आसानी से अंगूठी चुराकर वहां से भाग निकलता है। अब उसके निकलते वहां मौजूद सारे लोग नॉर्मल हो जाते हैं। साथ ही अब अंगूठी देखकर सीसीपीडी में भगदड़ मच जाती है। तो अब बैरी सीधा स्टारले पहुंचता है और टर्टल की धीमी गति करने वाली वेव के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। तो अब आगे थोड़ी सी छानबीन के बाद कैथलीन अपने दोस्तों को बताती है कि टर्टल का रियल नाम रसेल ग्लोसन है, जो कि एक छोटा मोटा चोर था, पर पार्टिकल एक्सप्लोजन से जैसे ही उसके पास पावर आई ये धीरे धीरे बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। अब इतना जानकारी मिलते ही सभी वापस से अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो वहीं अब हम जे गैरी को देखते हैं जो कि परेशान होता है, जिसे देखकर कैथलीन उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है। जवाब में जे गैरी बताता है उसकी स्पीड छीन जाने के कारण अब वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है, जिस पर कि अब कैथलीन जे को भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। तो ही अब आगे सीसीपीडी में हम बैरी को जोय से बातें करते देख पाते हैं, जहाँ की जोय बताता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और साथ में नर्वस भी हूँ क्योंकि आज पहली बार मैं अपने बेटे वैली के साथ डिनर करने वाला हूँ। तो ही अब आगे बैरी पैटी से मिलता है, जिसे देखकर पैटी पूछती है क्या तुम ठीक हो? जिस पर बैरी बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही बैरी अब कल रात के लिए पैटी को डेट के लिए इनवाइट करता है, जिसे सुनकर कि पैटी को भी अच्छा लगता है और वो आने के लिए तैयार हो जाती है। और अब रात के वक्त जोय, आइरिस और बैरी वैली का डिनर के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, पर काफी देर होने के बाद भी जब वैली नहीं आता है तो जोय मायूस होकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद कि अब हम आइरिस और बैरी को आपस में बातें करते देख पाते हैं,
जहाँ की आयरिस बैरी को बताती है कि वो पैटी से मिली थी और पैटी ने मुझे बताया कि तुम आजकल काफी परेशान रहने लगे हो, पर अपनी परेशानी की वजह उसके साथ शेयर नहीं करते। अब जवाब में बैरी अपनी जूम वाली नाइटमेयर के बारे में आयरिस को बता देता है, जिसे सुनकर कि अब आयरिस बैरी को सजेस्ट करती है कि अगर बैरी पैटी को लेकर आगे सीरियस है तो उसे अपनी सच्चाई यानी अपनी फ्लैश होने वाली बात पैटी को बता देनी चाहिए। तो ही अब अगली सुबह सभी स्टार लैब में एक बार फिर से कैसे टर्टल को पकड़ा जाए इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी सिस्को उन सभी को बताता है आज रात सेंट्रल सिटी के एक म्यूजियम में एक बहुत ही फेमस पेंटिंग आने वाली है, जिसे चुराने की टर्टल यहाँ जरूर आएगा, इसलिए आज रात हम सभी को सावधान रहना होगा। कि तभी यहाँ पे बैरी को याद आता है कि उसे तो आज रात पैटी के साथ मिलना था, जिसके बाद कि अब बैरी पैटी को कॉल करता है और उसे डायरेक्ट म्यूजियम में ही मिलने के लिए बुला लेता है, ताकि आज रात ही बैरी पैटी को अपनी फ्लैश होने वाली सच्चाई को बता सके। तो अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है और हमें म्यूजियम में दिखाया जाता है, जहाँ की बैरी, कैथरीन और जे म्यूजियम के अंदर होते हैं। तो सिस्को और डॉक्टर हैडसन बाहर से सिक्योरिटी कैमरा के जरिए टर्टल पर ध्यान रखने का प्लान बनाते हैं। अब वहाँ पैटी भी आती है, जिसके बाद कि अब बैरी और पैटी साथ में डांस करने लगते हैं। अब इसी क्रम में जैसे ही बैरी अपनी सच्चाई पैटी को बस बताने ही वाला होता है कि उसकी नज़र टर्टल पे पड़ जाती है। अब जिसे देखते ही बैरी अचानक से पैटी को छोड़कर वहाँ से फ्लैश बनने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद कि अब पैटी की भी नज़र टर्टल पे पड़ती है, जो कि वहाँ से पेंटिंग को चुरा रहा होता है। तभी पैटी उस पर अपना गन निकालकर तान देती है कि तभी टर्टल यहाँ एक बार फिर से अपनी पावर से वहाँ मौजूद सभी लोगों को फ्रीज कर देता है और बड़े ही आसानी से वो पैटी का गन लेकर वही पैटी के ऊपर टंगी झूमर की डोर को तोड़ देता है। अब ये देखकर बैरी पैटी को झूमर के नीचे से हटाने की कोशिश करता है, पर यहाँ बैरी की भी स्पीड काफी धीमी हो जाती है। तो ये पेंटिंग को लेकर बड़े ही आसानी से टर्टल वहाँ से भाग निकलता है, जिसके जाते ही चीजें नॉर्मल हो जाती है। तब पैटी को बचाने के क्रम में बैरी खुद ही उस झूमर के नीचे आ जाता है। अब जिसके बाद कि बैरी के दोस्त उसे लेकर स्टार लैब पहुंचते हैं, जहां कैथरीन बैरी का चेकअप करती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। जिसके बाद फौरन ही बैरी पैटी से मिलने निकलता है और अब जब बैरी पैटी के घर जाकर उसे माफी मांगता है तब पैटी बैरी को माफ नहीं करती है, क्योंकि पैटी को बैरी का बिहेवियर आजकल कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो ही दूसरी तरफ हमें वैली को दिखाया जाता है, जो कि एक कार रेसिंग करके उसे जीत कर इनाम में एक कार को जीत लेता है। तो ये दूर खड़ा जोए ये सारी चीजों को देख रहा होता है, जिसे देखते हुए वैली जोए पर झल्लाता हुआ बोलता है, मुझ पर यूं नजर रखने की जरूरत नहीं है, आप बस नाम के मेरे पिता है, मैं आपको अपना पिता नहीं मानता हूँ। जवाब में अब जोए बोलता है, तुम्हें इस तरह के इलीगल काम करने की जरूरत क्यों पड़ी, तुम्हारा पिता न सही पर मैं इस एरिया का पुलिस वाला हूँ, इस तरह की चीजें करने के लिए मैं तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करूँगा। जिस पर कि वैली बोलता है, इन्हीं इलीगल चीजों से मैं अपना घर चलाता हूँ और अपनी माँ के हॉस्पिटल का बिल भी भरता हूँ। तब जो यहाँ भावुक होते हुए बोलता है, पर मैं हूँ ना, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वैली गुस्साता हुआ वहां से चला जाता है, ये बोलकर कि अपने पैसे अपने पास रखो, हमें अब इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ही अब आगे हम पैटी को उदास उसके घर पे बैठे देखते हैं कि तभी वहां पे टर्टल आता है और पैटी को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और उसे एक चेयर से बांध देता है। जिस पर पैटी बोलती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जवाब में टर्टल बोलता है, तुमसे नहीं, मुझे सिर्फ फ्लैश से मतलब है, मैंने देखा वो तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। जिस पर पैटी बोलती है, हाँ वो हमारे शहर का हीरो है तो वो हर किसी का ऐसा ही ख्याल रखता है। जिस पर टर्टल बोलता है, नहीं ये उसका कुछ अलग तरीका था, मैंने देखा वो तुम्हारी काफी परवाह कर रहा था। जिसके बाद अब टर्टल बोलता है, छोड़ो फ्लैश की बात, एक बात मैं अपने बारे में सीक्रेट तुम्हें बता रहा हूँ। पता है मेरी पत्नी जिसे मैं बहुत प्यार करता था उसने मुझे तलाक दे दिया। उसके बाद पता है मैंने उसके साथ क्या किया, उसे अपने साथ हमेशा के लिए यहीं पे रख लिया। जिसके बाद कि अब टर्टल पैटी को अपनी पत्नी की लाश एक शीशे की अलमारी में बंद रखी दिखाता है, जिसे देखकर कि पैटी काफी घबरा जाती है। तो ये दूसरी तरफ हमें बैरी को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से पैटी से माफी मांगने के लिए उसके घर जाता है, पर वहाँ पैटी के घर की हालात को ऐसे देखकर वो समझ जाता है कि उसे टर्टल अपने साथ ले गया है। अब यहाँ बैरी घबराया सा वापस स्टार लैब आता है और अपने दोस्तों से डिस्कस करता है कि आखिर अब वो पैटी को कहाँ ढूंढे। जिस पर कि अब अचानक से सिस्को अपने दोस्तों को बताया है कि जब से वो टर्टल पे यहाँ नोटिस कर रहा है, उसे मालूम पड़ा है कि पार्टिकल एक्सीलरेटर के 3 महीने बाद उसकी एक्स वाइफ का एक लाइब्रेरी था जो अचानक से बंद हो गया है।
अब इतना सुनते हुए सभी समझ जाते हैं कि शायद टर्टल उसी जगह पर छिपा हुआ होगा। अब यहाँ जैसे ही बैरी को टर्टल का लोकेशन मिल जाता है वो फौरन उस जगह के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही बैरी उस लाइब्रेरी के अंदर एंट्री लेने वाला होता है कि हम देखते हैं टर्टल को भी ये मालूम पड़ जाता है कि फ्लैश यहाँ पहुंच चुका है। अब जिसके बाद कि टर्टल अपनी पावर को यूज करता है और उससे एक वेव निकालता है, जिसके कारण कि फ्लैश का स्पीड बहुत ही धीमा पड़ जाता है। अब इसका मौका पाते ही टर्टल यहाँ पे फ्लैश की खूब सारी पिटाई लगाता है। अब यहाँ कुछ देर अच्छी खासी अपनी पिटाई होने के बाद जैसे ही बैरी को मौका मिलता है वो वहाँ टर्टल के चंगुल से बाहर निकल जाता है और वहां से दूर जाकर फिर से यू टर्न लेते हुए उसी रफ्तार से वापस आता है। और अब बैरी का इतना रफ्तार तेज हो जाता है कि टर्टल जब अपना वेव निकालता है उसे धीमा करने के लिए, इसके बावजूद भी बैरी रुकता नहीं है और वो लगातार दौड़ता रहता है और अपने एक सुपरसोनिक पावर से टर्टल को ऐसा मुक्का मारता है जिससे कि टर्टल सामने वाले दीवार से जाके टकरा जाता है और फिर वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब जिसके बाद कि फ्लैश पैटी को वहां से छुड़ा लेता है, साथ ही वो टर्टल को लाकर स्टार लैब में बनी मेटा ह्यूमन वाली जेल में लाकर डाल देता है। तो एक दूसरी तरफ हमें जोए को दिखाया जाता है, जिसके बाद की वैली आता है और वो वहाँ जोए से बोलता है कि पिछली रात यानी कि क्रिसमस ईव के दिन उसका एक ग्रीन कलर का स्वेटर यहाँ छूट गया था जिसे वो वापस लेने आया है। और साथ ही यहाँ पे वैली जोए से अपने पिछले दिन किए बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है, जिसे सुनकर जोए को काफी अच्छा लगता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। तो वहीं अब आगे हमें सीसीपीडी में दिखाया जाता है जब पैटी बैरी को आकर बोलती है कि वो अब इस शहर को छोड़कर जाना चाहती है, जिसे सुनकर कि बैरी काफी दंग हो जाता है और अब आगे वो पैटी से कुछ बोल ही पाता है, इससे पहले ही पैटी वहां से चली जाती है। तो अब आगे हमें डॉक्टर हैडसन को दिखाया जाता है जो कि कुछ प्लानिंग करते हुए टर्टल के पास पहुंचता है, जहाँ पे डॉक्टर हैडसन अपने साथ एक डिवाइस लाता है जिसे कि वो टर्टल की नाक में डाल देता है और फिर वो टर्टल के अंदर मौजूद शक्तियों को उसमें खींच लेता है, जिससे कि अब टर्टल वहीं पे मारा जाता है। तो अब ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और इसी के साथ अब हमें एपिसोड के आखिर में एक बार फिर से रिवर्स फ्लैश को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से एक ब्रिज के जरिए एक सुनसान से सड़क पे आ जाता है और फिर अपने हाथ में बने गार्डिगन से पूछता है कि वो कहाँ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब इसकी आगे की कहानी क्या होने वाली है ये देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।